आप मुझे ये बताइए कि अब तक महिला अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाई है? महिलाओं का जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से 30% का जो आरक्षण है, तो उसके हिसाब से पद महिलाओं को मिलना चाहिए। वरिष्ठ महिला शब्द हटा दिया गया और महिला को तीसरे नंबर पे रख दिया और दूसरे नंबर पे पुरुष ही रहा। महिलाओं की जो भागीदारी है वो किसी कारणवश अगर अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं तो उनको 30% रिजर्वेशन कार्यवाहक पद पर ऑफिस बेरर शब्द का इस्तेमाल किया, उस पे दिया जाना चाहिए। बिना आम सभा बुलाए इन्होंने एक नया पद बना दिया। बजाय महिलाओं को आरक्षण देने के उन्होंने 50% पद जो है पुरुषों के लिए आरक्षित कर दिया है, जो कि संविधान की किसी धारा में किसी भी जगह वर्णित नहीं है। महिला आरक्षण, ये मुद्दा, ये नाम आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है पुरुष रिजर्वेशन? जी हाँ, साल 2026 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रायपुर बार एसोसिएशन के द्वारा जो इलेक्शन होने वाला है 17 अप्रैल को आगामी, उसमें 50% मेल रिजर्वेशन की बात सामने आई है। दरअसल कुछ दिनों पहले जो केसेस होते हैं उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये आदेश दिया था कि 30% सीट्स में फीमेल रिजर्वेशन होना अनिवार्य कर दिया था और ये देश के तमाम बार काउंसिल्स में इसे अप्लाई भी कर दिया गया था। लेकिन रायपुर बार काउंसिल में 50% सीट्स मेल रिजर्व्ड होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात सामने आ रही है, एक ऐसी संस्था के द्वारा जो लोगों के लिए, न्याय के लिए खड़ी होती है। ऐसे में जो ऑर्डर आया है मेरे हाथ में, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर है। उन्होंने अब ये जो इलेक्शन होने वाला था 17 अप्रैल को, उस पर स्टे लगा दिया है। आखिर ये मामला क्या है, ये मुद्दा क्या है, इसी को समझने के लिए आज मैं आ चली हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उसी कोर्ट परिसर में जहाँ पर ये मुद्दा शुरू हुआ था। चलिए इसी विषय पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और आपसे इस पूरे मुद्दे को रूबरू भी कराएंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ सीनियर विमेन एडवोकेट्स हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर ये मुद्दे की शुरुआत कैसी हुई। जब एक तरफ देश भर में विमेन रिजर्वेशन की बात सामने आती है, वहाँ पर ऐसे में मेल डोमिनेटिंग समाज में भी मेल रिजर्वेशन की बात सामने आना, वो भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जहाँ पर न्याय की उम्मीद के लिए ना जाने कितने ही लोग खड़े होते हैं। आखिर इसके पहलू क्या है, इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, उसको समझते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मेल रिजर्वेशन वाली जो बात है वो कैसे सामने आई? देखिए, मैं विगत 30 वर्षों से अधिवक्ता व्यवसाय में हूँ और हमारे यहाँ ये था कि पहले जैसे जैसे समय आया तो फिर बायलॉज बना, तो महिलाओं के लिए जो उम्मीदवारी थी वो आरक्षित पदों में जो दे दिया वो उन्होंने ले लिया। कोई बहुत जिम्मेदारी का पद वाली बात नहीं थी। फिर बाद में हम लोगों ने इसके पहले भी एक बार अभियान छेड़ा था, तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला का पद हमने लिया था, तो वो कार्यवाहक पद था। लेकिन पता नहीं फिर वो कैसे 2-3 चुनावों से उसको हटा दिया गया। तो हमारे अब ये राजधानी का बार है, महिलाओं का जो एक संख्या है वो 1000 से भी ऊपर है और अभी जो प्रैक्टिस करने महिलाएं आ रही हैं नियमित रूप से, वो लगभग 500 से 600 से भी अधिक हैं। तो लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही हैं, उनकी अपने आवश्यकताएं हैं, उनकी अपनी मांगें हैं, उनके अपना प्रतिनिधित्व भी चाहिए। इन सब को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया कि किसी भी चुनाव में, अधिवक्ता संघ के चुनाव में महिलाओं की जो भागीदारी है वो किसी कारणवश अगर अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं तो उनको 30% रिजर्वेशन कार्यवाहक पद पर ऑफिस बेरर शब्द का इस्तेमाल किया, उस पे दिया जाना चाहिए। 30% का किया। तो उस अभी जो चुनाव होने वाला था हमारे अधिवक्ता संघ में, तो हमने शालीनतापूर्वक अभ्यावेदन दिया, निवेदन किया और जो भी बात थी मीडिएशन, कॉन्सिलेशन के अलावा निगोसिएशन के माध्यम से, अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से, महिला वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से हमने अपनी बात रखी कि भाई हमें कार्यवाहक पद पर जिम्मेदारी दी जाए। 30% रिजर्वेशन हमारा अगर हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है तो, लेकिन उन्होंने हमारी इस मांग को नहीं सुना। इसके लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, जहां पर माननीय न्यायालय ने हमारी बात को मानते हुए स्थगन दिया आगामी चुनाव के लिए। तो उस पर हम सहमत हैं कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
हामिदा सिद्दीकी मैडम ना उनका? मेरे जो वकील हैं वो हमीदा सिद्दीकी हैं, बिलासपुर की उच्च न्यायालय की जो हैं, मैंने उनके माध्यम से पिटीशन दायर की थी जी। इस विषय पर द लेंस ने जो सीनियर एडवोकेट है हामिदा सिद्दीकी जी, उनसे भी बात की है। उनका क्या कहना है, पहले आप वो भी सुनिए। एसोसिएशन का जो चुनाव 17 तारीख को होने वाला है इसी महीने के, उसमें आरक्षण को लेकर मैंने याचिका लगाई है, जो कि याचिकाकर्ता शमीम रहमान है और जो एक महिला अधिवक्ता है। उसका ग्राउंड ये है कि बजाय महिलाओं को आरक्षण देने के उन्होंने 50% पद जो है पुरुषों के लिए आरक्षित कर दिया है, जो कि संविधान की किसी धारा में किसी भी जगह वर्णित नहीं है। यहाँ तक कि जो रायपुर बार का अपना बाईलॉज है उसमें भी कहीं पे ऐसा नहीं है, और किसी ने आज तक सुना भी नहीं है कि पुरुष के लिए कोई आरक्षण रखा जाता है। हालांकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने योग माया के केस में ये निर्देश जारी किया है कि किसी भी बार का जो इलेक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन होगा या बार एसोसिएशन किसी भी जगह का होगा, वहाँ पे महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित रखना है, लेकिन पुरुषों का कहीं पे आरक्षण होना चाहिए। आखिर आरक्षण की ज़रूरत पड़ती क्यों है महिलाओं की? सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि देयर शुड नॉट बी अ मेल क्लब, मतलब महिलाओं को आगे आना है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं लॉ के प्रोफेशन में कितने पीछे रह गई हैं, क्योंकि जो एक तरह का वातावरण होता है पूरे कोर्ट का और जहाँ पे महिलाएं प्रैक्टिस करती हैं वहाँ पे मेल डोमिनेशन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को 50% दे दिया जाए। चलिए, इस पूरे मुद्दे को समझने के बाद ये तो समझ आ गया है कि महिलाओं की भागीदारी को लेकर जो बात सामने आती है वो कहीं ना कहीं वकालत के जो पेशे हैं वहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि अभी भी यहाँ की भागीदारी में वो आगे तो आ रही है, लेकिन जिम्मेदार पदों पर अभी भी कहीं ना कहीं अड़चनें सामने दिखाई दे रही हैं। मैडम, आपको कितना साल हो गया है वकालत के पेशे में? मेरा भी 30 साल हो गया। हम लोग साथ के ही हैं, बैचमेंट है, और हम भी शुरू से यही देख रहे हैं। तो हम तो माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर पूरा, हमको न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कि उच्च न्यायालय ने, जो उच्चतम न्यायालय ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन दिया है, उसका हमको लाभ मिलेगा। आगे जब आदेश होगा हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में, तो हमको उसका लाभ होगा। हमको न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और हम न्यायालय के इस फैसले से संतुष्ट हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो रायपुर बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन होता है वो हर 2 साल में होता है। तो इन हर 2 सालों में मैडम, अब तक कितनी महिलाएं ऐसी हुई हैं जो बड़े पदों पर आई हैं? क्या महिलाओं की प्रतिनिधित्व कमी होती रही है? आपको क्या लग रहा है इस पर? देखिए, मैं शुरुआती दौर पे सन 2000 में मैं जनरल पोस्ट से आई थी, पुस्तकालय प्रभारी बन के। उसके बाद मैं 2004 में रिजर्व सीट में आई थी, महिला सह सचिव पे। उसके बाद 2017 में रिजर्व सीट में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन के आई थी। परंतु मेरे बाद उस पोस्ट में वरिष्ठ महिला शब्द हटा दिया गया और महिला को तीसरे नंबर पे रख दिया और दूसरे नंबर पे पुरुष ही रहा। कौन से सन की बात होगी मैम? ये 2019 की बात है। ये 2019 में कनिष्ठ कर दिया महिला को और वरिष्ठ शब्द हटा दिया। अभी हम इसी बात में आए थे कि भाई, जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हट गया बिना हमारी जानकारी के। तो अभी उन लोगों ने पुरुष और महिला, पहले महिला का नाम आगे डाल दिए और पुरुष का नीचे डाले हैं। रही बात, जब वरिष्ठ महिला का पद आया था तो आम सभा हुई थी और आम सभा में ये डिसाइड हुआ था कि महिला को वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद दिया जाए या ना दिया जाए। सेम वही पोजीशन है। अभी जब हमको 30% आरक्षण मिल रहा है तो सीधा सीधा आम सभा में डिसाइड होता कि कौन से पद पे किसको क्या देना है। बिना आम सभा बुलाए इन्होंने एक नया पद बना दिया और पुरुष वर्ग के लिए 50% कर दिया और महिलाओं के लिए वो भी 30%, और वो भी एक क्रीड़ा सचिव बना दिए और एक कार्यकारिणी में बढ़ा दिए अपने मन से, जो हमें कोई जानकारी नहीं है। हम इसी से क्षुब्ध होके हाई कोर्ट में अपनी रिट फाइल किए। पहले तो हमने इन्हीं के सामने आवेदन किया था, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया, उस कॉपी के विरुद्ध हम अपील में गए हैं।
अभी हमें अंतरिम राहत मिली है और जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा तो उसमें डायरेक्टली 50% और 30% रिजर्वेशन की बात ऐसे समझ नहीं आ रही है। इसको काफ़ी समझने के बाद ये दिखा एग्जैक्टली 18 पद हैं, 18 पोस्ट में से 9 जो पोस्ट हैं वो मेल के लिए रिजर्व कर दिया गया था। इसके अलावा मात्र 5 पोस्ट हैं जिसमें फीमेल के लिए बात सामने आई थी। यानी कि अगर 9 को देखा जाए तो 18 का 9 हो जाएगा 50%, और अगर हम 5 पोस्ट की बात करते हैं तो वो 30% से भी कम है, यानी 27 से 28% के करीब ही आता है। अगर वो रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट की बात सामने आती है, अगर उस मुद्दे को भी देखें तो करीबन 6 पोस्ट मिनिमम जो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बात सीधे तौर पर 9 पोस्ट मेल रिजर्व्ड की थी। इसी मुद्दे को लेकर जो बार काउंसिल की एसोसिएशन की यहाँ पर जो विमेन एडवोकेट्स थी वो लेकर गई थी इस मुद्दे को हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अब इस पर स्टे लगा दिया है। मैडम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो एसोसिएशन है इस पे रजिस्टर्ड कितने एडवोकेट्स हैं, जिसमें मेल होंगे फीमेल होंगे, कुछ इसका कोई हमारे पास आंकड़ा होगा, डेटा होगा क्या, आप बता पाएंगे? जी, हम लोग 4800 हैं और अभी चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता जो सूची जारी हुई थी तो उसमें 3100 कुछ थे, उसमें लगभग 1000 से ऊपर महिलाएं हैं। अच्छा जी। और प्रतिनिधित्व की बात आ रही है तो उसके लिए मात्र 5 पोस्ट। 5 पोस्ट जो हैं, 5 पद जो महिला के को दिया गया वो कार्यवाहक पद नहीं है, जिम्मेदारी का पद नहीं है। 2 कार्यकारिणी और वो सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव टालने वाले पद, यानी आप सिर्फ बॉडी में हैं। मैं पदों का थोड़ा सा हम उसका लिस्टिंग भी समझते हैं। सबसे बड़ा पद मेरे ख्याल से अध्यक्ष कैसा होता है? बाद वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष था जो कि इन्होंने हटा दिया। वरिष्ठ ये कब शब्द हटा? ये 2017 के चुनाव के बाद से हट गया। जी, 19 में हटा। 19 में। हाँ, तब से ये हट गया। अध्यक्ष हो गया, फिर हाँ, उसके बाद वरिष्ठ महिला उपाध्यक्ष था, पहले था। अब जो है। पहले 16 पद थे, जी, फिर उसके बाद इन्होंने हटा दिया तो महिला को तीसरे नंबर में ले आए। उसमें भी एक पुरुष की भागीदारी सुनिश्चित कर दी उन्होंने अपने मन से। मतलब महिला जो है वो तीसरे नंबर पे है, वो आरक्षित पद पे लड़ेगी, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, उसके बाद महिला उपाध्यक्ष, ठीक, फिर सचिव, फिर महिला सह सचिव, उसके बाद पुरुष सह सचिव, फिर कोषाध्यक्ष, फिर उसके बाद पुस्तकालय प्रभारी, उसके बाद आए अपना कार्यकारिणी आ गए। अभी इन्होंने 18 जब जैसी 30% रिजर्वेशन आया तो इन्होंने 2 पद अपने मन से सृजित कर लिया, बिना आम सभा बुलाए, 2 कार्यकारिणी और 1 क्रीड़ा सचिव, सांस्कृतिक सचिव, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये सभी ऑफिस बेयरर पोस्ट तो है ही नहीं। नहीं है, ये ऑफिस बेयरर पद नहीं है, कार्यवाहक पद नहीं है, जिम्मेदारी का पद नहीं है। सभी को पता है कि कल्चर एक्टिविटीज़ और क्रीड़ा जो ये है ये सेकेंडरी होते हैं, गौण होते हैं। ये आप ग्रीष्मकालीन अवकाश में खेल करवाइए, गाना बजाना करवाइए, और उसके अतिरिक्त आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ऑफिस बेयरर जिम्मेदारी वाला पद नहीं है। उसके लिए हमारी बात थी कि ये पद जो आप दे रहे हैं ये हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। मैडम आप थोड़ा सा बताएंगे, आप में से कोई? जी जी, जैसे अध्यक्ष पद के लिए मैं खड़ी हुई थी पिछली बार अभी अध्यक्ष के लिए खड़ी हुई थी, परंतु अब वो पुरुष वर्ग कर दिए तो अब मैं अध्यक्ष पद के लिए नहीं लड़ सकती, यानी महिला कभी भी अध्यक्ष बन ही नहीं सकती। अब आपको क्या बनना है? उपाध्यक्ष बनना है, वो भी कौन सा? कनिष्ठ उपाध्यक्ष बनना है। ये वाली बात आ रही है। अध्यक्ष बन पाई है कभी महिला रायपुर की, राजधानी रायपुर की मैं बात? नहीं, कभी नहीं। यानी अभी तक तो महिला अध्यक्ष बनी ही नहीं है। लेकिन मैडम जिस हिसाब से बता रही हैं कि अगर अध्यक्ष के लिए कोई महिला खड़ी भी होना चाहिए तो वो पोस्ट के लिए वहाँ पर है ही नहीं। ठीक मैडम, आप लोग अब क्या डिमांड करना चाहते हैं कि एसोसिएशन को जो न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आम लोगों के लिए यहाँ पर होता है, वो खुद ही वकील पेशे में महिलाएं, खास करके महिला वकील, वो न्याय के लिए अब तरसते हुए नजर आ रही हैं? क्या लगता है आपको? मैडम हम चाहते हैं कि हमारे बार से भी सम्मानित महिला चुन कर आए और वो भी उसे भी एक अच्छा पद मिले, ताकि हमारी जो महिलाएं अधिवक्ता हैं उनके पक्ष में कार्य हो। अभी तक ऐसा नहीं होता है। जितने भी पद अभी तक हैं वो ऐसा ही पद हैं जिनमें कोई जिम्मेदारी का पद नहीं है, तो एक जिम्मेदारी का पद महिला को मिलना चाहिए।
चलिए कुछ और भी महिला वकील हैं, उनसे भी समझते हैं। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जिस तरीके से इलेक्शन वाली बात सामने आई थी, इसमें आपको क्या लग रहा है, महिला वकीलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिससे इस तरीके के जो डिसीजन है वो सामने आने लगे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि महिलाओं का जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से 30% का जो आरक्षण है, तो उसके हिसाब से पद महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उसको पुरुष अच्छे से फुलफिल नहीं करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि महिलाओं का आरक्षित पद हो, और वो भी मेजर पद होना चाहिए। जैसे कि अध्यक्ष पद को आप रोस्टर कर लो, चेंज कर लो, कभी महिला कभी पुरुष, और सचिव और कोषाध्यक्ष, और बाकी तो जो पद होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, उसकी कोई उतनी कमांड भी नहीं होती है। तो महिलाओं की समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा? तो इसलिए हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए एक सशक्त पद हो, या तो वो अध्यक्ष हो सकता है, या सचिव हो सकता है, या फिर कोषाध्यक्ष हो सकता है। मैडम, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि एसोसिएशन में अब तक आप लोगों ने महिला वकीलों को लेकर किन टाइप की, किस तरह की चुनौतियाँ आपने अब तक देखी हैं, कुछ उसका जिक्र करना चाहेंगी? हाँ, जैसे अभी देखिए कि महिलाओं की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, पर्टिकुलरली हमारे प्रोफेशन में, वकालत में महिलाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो सबसे मेन तो समस्या है कि उनके बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। अगर एक टेबल पे मान लीजिए मैं सीनियर हूँ और मेरे साथ में 10-12 जूनियर्स लोग हैं, तो उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं, वो कहाँ बैठेंगे? क्लाइंट भी हमारे यहीं पर आते हैं, उनसे भी यहीं पर हमको बातचीत करना रहता है, तो प्रॉपर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ ही उनको सेमिनार उनके लिए अरेंज नहीं होते हैं, उनको न्यू जो भी गाइडलाइंस वगैरह आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके बारे में नॉलेज करने के लिए उनके सेमिनार बार बार होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं उसके लिए। तो ये सारी अधिवक्ता संघ की जिम्मेदारी है, वो उसको कंडक्ट नहीं करते हैं। और सेकेंडरी मैटर है कि हम महिलाओं के लिए जो शौचालय वगैरह संबंधित है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, ये हाइजीनिक होनी चाहिए, वो भी नहीं है। बरसात में महिलाएं आती हैं, बाहर दूर दराज से आती हैं, तो उनके लिए एक उनका सेपरेट रूम नहीं है, गीली हो जाती हैं तो कभी उनको कपड़े चेंज करने लिए चाहिए, तो कम से कम एक उनका सेपरेट रूम हो, वहाँ वॉशरूम हो, तो कम से कम एक उनके लिए चेंज करने के लिए भी व्यवस्था होगी, थोड़ा आराम भी कर सकती है, वहाँ पर टिफ़िन कर सकती है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं। यानी कोवर्किंग स्पेस में महिलाओं को जो स्पेस मिलना चाहिए, उसकी कमी अभी भी यहाँ पर एसोसिएशन के इसमें दिखती है। चली आ रही हैं, और महिलाएं हमेशा, महिला जो आरक्षित पद में उसमें आती हैं, लेकिन उनकी बात को सुनते ही नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि मेजर पोस्ट पर, जिम्मेदारी वाले पदों पर बिल्कुल वो देना चाहिए। देखिए, अभी जब हमने बात की तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे सामने आए। एक तो जो स्पेस की बात है, यहाँ पर विमेन एडवोकेट को लेकर जो स्पेस की बात है, वो यहाँ पर जो पुरुषों के साथ है वही स्पेस वो साझा करती हैं। इसके अलावा टॉयलेट हो गया उनके लिए, फिर कपड़े बदलने के लिए कोई इशू हो सकता है। इसके अलावा खाना खाने की समस्या, और सीनियर जूनियर एडवोकेट्स की एक साथ यहाँ पर बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाना, और इसी सेम जगह पर वो क्लाइंट्स भी डील करते हैं। तो ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर बातें उठ रही हैं। कुछ और यहाँ पर मुझे महिला एडवोकेट दिख रही हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मैम, आप यहाँ कितने साल से वकालत कर रही है? एक महिला वकील होने के नाते आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है अब तक? बस यही है कि लेट बात की समस्या होती है, और पीने के पानी की, मतलब जहाँ पे पीने का पानी होता है वहीं पर सब हाथ वाथ धोते हैं और वहीं पे पान वान खा के थूक देते हैं, तो यही चीज़ तकलीफ़ होती है, पीने की इच्छा नहीं होती है। बस यही एक समस्या है, और बाकी सब ठीक है। अच्छा बताइए, टॉयलेट अलग से है महिलाओं के लिए? टॉयलेट यहाँ पर सेपरेट है? हाँ, सेपरेट है, महिलाओं के लिए है। क्लीनलीनेस की बात होती है, वो क्या उस पर ध्यान देना चाहिए? क्या आप क्या करना कहेंगे इस पर? होनी तो चाहिए साफ, लेकिन थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा रहता है कि रोज़ साफ होना चाहिए, बस वो नहीं हो पाता है। 2-3 दिनों के गैप में होता है। आपको कितना साल हो गए यहाँ पर वकालत करते हुए? 1 ईयर। आप एक महिला वकील की तैयारी कर रही हैं, प्रिपरेशन कर रही हैं और बनेंगी भी। आपको एज अ विमेन एडवोकेट, आप क्योंकि बहुत ही जूनियर हैं, कई सीनियर एडवोकेट से आपने सीखा भी होगा, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिए? मैम, मेल डोमिनेट फील्ड है ये, नो मैटर लॉ, बट अगर मैं सजेस्ट करूँ तो कॉर्पोरेट अच्छा लगता है फॉर अ वुमेन, और इसमें स्ट्रगल थोड़ा सा है फॉर वुमेन्स है। हाँ, मतलब लड़कियों को स्ट्रगल है, जिनका बैकग्राउंड लॉस है उनको स्ट्रगल कम होता है, बट इन जो फर्स्ट ईयर में है, और जब उनका पहला ही है, फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, वुमेन को तो है ही, लेकिन मैन को भी उतना ही दिक्कत होता है। मैम, कितना साल हो गया आपको एडवोकेसी में? 9 ईयर्स। 9 ईयर्स। अभी मैंने काफ़ी सारे आपके कलीग से बात की है जो यहाँ पर वकालत कर रहे हैं।
आप कहाँ से हैं मैडम? मैं भाटापारा बलौदा बाजार। ओके, अभी मैं रायपुर के मुद्दों पर बात कर रही थी, अब आप मुझे यहाँ पर मिल गई हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि वकालत के पेशे में महिलाओं के लिए कितनी सारी चुनौतियाँ हैं? चुनौती तो मैडम सबसे पहले एजुकेशन से ही शुरू हो जाती है ना। लड़कियों को क्योंकि LLB और LLM वगैरह इतना लंबा कोर्स होता है कि उसको पढ़ने में काफ़ी समय देना पड़ता है और काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। और बाकी आप कोर्सेज देखेंगे उससे ज़्यादा कोर्स है LLB और LLM में, तो इसलिए एजुकेशन से स्टार्ट हो गया। फिर नेचुरली लड़कियों के एजेस में जल्दी शादियां भी हो जाती हैं। अगर उसको अपना प्रोफेशनली अगर ग्रोथ करना है तो उसको अपने मैरिज को संभालते हुए आगे जाके बच्चों को देखते हुए उसको अपना प्रोफेशन को संभालना होता है। तो प्रोफेशनल स्ट्रगल भी उसके लिए बहुत लंबी होती है। आपने कभी वकालत के पेशे में कुछ ऐसा मामला डील किया है जहाँ पर आपको एज अ महिला होने पर सबसे ज़्यादा चुनौती देखनी पड़ी है? हाँ मैडम, सही बात है, ये चुनौती देखनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि सारे जो सेटअप्स होते हैं हमारे थानों से चलते हैं, है ना। जब भी महिलाएं थाने में जाती हैं तो वहाँ पुरुषों के साथ दो हैंडलेशन उनको करना पड़ता है, बातों को करना पड़ता है, बहुत समिस भी है, झेलना पड़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते हुए भी करना है, लेकिन वो प्रोफेशन में भी है मतलब ये सारे मुद्दे? बिल्कुल है मैडम। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने बहुत सारे आपके जो कोवर्कर्स हैं उनसे मैंने बात किया, समझने की कोशिश की कि आखिर राजधानी रायपुर का जो एसोसिएशन है वहाँ पर मेल रिजर्वेशन तक की बातें भी आना ये कैसे संभव है? आपको क्या लगता है कि अभी भी इस फील्ड पर काम किया जाना कितना ज़रूरी है? मैडम, महिला आरक्षण के लिए ही बातें हुई थी। महिला आरक्षण देने के लिए तैयार हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं। बस हम ये चाह रहे हैं कि महिला आरक्षण के साथ साथ इतने सारे प्रत्याशी उन्होंने फॉर्म भर दिया है, सिर्फ मतगणना भर बचा है कि मतदान देके मतगणना भर बचा है। तो निर्वाचन के महिला आरक्षण के साथ साथ निर्वाचन होना चाहिए। नए नए पदाधिकारी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग अपना फॉर्म भरे हैं, उन लोग इतने उत्साहित हैं। ये महिला आरक्षण की वजह से भरी रुका है, तो महिला आरक्षण देने के लिए तैयार हुए हैं, बोले हैं कि देंगे। और वैसे भी 30% यानी सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है कि देना है करके। और अभी संघ के अध्यक्ष और निर्वाचन जो भी अधिकारी बने हैं उन लोग भी बोल रहे हैं कि देंगे करके। बस उसी के कारण रुका है। और हम तो निवेदन करेंगे सभी लोगों से कि निर्वाचन होना चाहिए। सिर्फ पूरा प्रक्रिया हो गया है, स्क्रूटनी हो गई, नामांतरण हो गया, सिर्फ मत पत्र भी आ गए, सिर्फ मतदान बचा है। मतदान होना चाहिए और त्वरित होना चाहिए। देखिए, हमने काफ़ी सारे विमेन एडवोकेट से तो बात कर ली, समस्या को भी जान लिया, लेकिन हमारे साथ कुछ सीनियर यहाँ पे मेल एडवोकेट्स हैं और इनमें से कुछ प्रत्याशी भी हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। तो हम इनसे ही समझते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर जो यहाँ पर बयानबाजी चल रही है, जो चर्चा में है, मेल रिजर्वेशन जैसे शब्द आना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक ऐसा समाज जहाँ पर महिलाओं को आगे लाने की बात चलती है, फीमेल रिजर्वेशन को, एक पुरुष वकील होने के नाते आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट में जो पिटीशन जो लगा हुआ है बेसिकली महिलाओं के रिजर्व के लिए नहीं लगा हुआ है। उनका ये आरोप है कि पुरुषों को जो है 50% जो है आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे चुनाव कराया जा रहा है। जबकि जो पिटीशन लगा हुआ है उसमें आप देखेंगे कहीं पे भी 50% आरक्षण वाली बात कहीं पे नहीं लगी। ऐसा है। और यहाँ पे जो 30% के जो आरक्षण वाली जो है सीट, ये ऑलरेडी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडेंस है उसके हिसाब से यहाँ पे लागू किया जा चुका है। सर, मैंने ना वो पढ़ा है, उसमें लिखा है 18 पद है, ठीक है? आप लोग 18 पद है, 18 पद में से 9 पद है वो मेल के लिए रिजर्व्ड है और 5 पद है जो फीमेल के लिए। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो 18 का 9 50% होता है और 5 पद है वो 30% से कम होता है। तो इसमें आपको लूप होल कहाँ नजर आ रहा है? इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो अध्यक्ष का जो पद है वो जनरल कोटे का है, सचिव का जो पद है वो जनरल है, कोषाध्यक्ष जो है जनरल है, ये कोई रिजर्व सीट नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं सीट्स की बात कर रही हूँ, उसको समझना चाह रही हूँ कि आप लोग एक मेल वकील होने के नाते आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए क्या है, इसमें अध्यक्ष के लिए है, अध्यक्ष के लिए ऑलरेडी तो महिलाएं आ सकती हैं और 30% तो ऐसे कंप्लीट हो जा रहा है मैडम। सचिव में तो आ ही रहे हैं, सचिव में महिला आ रही हैं। अध्यक्ष के लिए अगर कोई कैंडिडेट आता है तो इसमें तो कंप्लीट हो ही गया ना मैडम आरक्षण। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? महिला वकील हैं यहाँ पर, उनको काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी होती है इस फील्ड में काम करने के लिए। ऐसे में जो जिम्मेदार पद है वहाँ पर महिलाओं को सामने लाने के लिए क्या पुरुष वकीलों को भी सहयोग नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है मैडम कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है ना 33% का, उसको बिल्कुल लागू करना चाहिए और मेरा बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। आप मुझे ये बताइए कि अब तक महिला अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाई है? क्या इसके लिए चुनाव के लिए लड़ने के लिए भी सामने नहीं आई है आज तक?
नहीं, देखिए चुनाव तो एक स्वतंत्र निष्पक्ष होता है, इसमें कोई महिला और पुरुष वाली शब्द है ही नहीं है। इसमें जो हमारे जितने भी मतदाता हैं वो जो है अपने स्वेच्छा से जो यहाँ पे जो काम कर सके उनको लोग वोट करते हैं। ये वोट वाली बात है, इसमें आरक्षण वाली बात नहीं है। जो है एलिजिबल है, जिनको लोग पसंद करते हैं, लोग उसको वोट करते हैं। देखिए, मैं काफ़ी समय से एक ही शब्द को लेकर मैं कई सारे लोगों से ये सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि चुनाव के पहले जो लिस्ट निकाली गई थी, जो यहाँ पर प्रणाली के तहत वो घोषणाएं की गई थी, उसमें मेल रिजर्वेशन ये शब्द का आना भी आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, खास करके उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जहाँ पर जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले सामने आता है। ऐसे में मेल रिजर्वेशन का शब्द साल 2026 में इस तरह से आना, इसको आप एज अ मेल एडवोकेट कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से मैडम रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। जिसको जो ऐसा चुनाव में लड़ना चाहे उनको लड़ लेना चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 30% विमेन रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन मेल रिजर्वेशन की बात सामने आना, इससे आप थोड़ा कैसे देखेंगे? आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। मेरे के हिसाब से चुनाव की जो प्रणाली है मैडम, अब जो भी बना हुआ है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो बना है उससे तो अपन हट के बोल नहीं सकते, लेकिन जो लगाएं कि अध्यक्ष के लिए महिला और पुरुष ये सब हट जाना चाहिए, जिसको जैसा चाहे वैसा फाइट कर सकते हैं। काफ़ी देर से मेल एडवोकेट्स और फीमेल एडवोकेट से बात करने के बाद और इस रिपोर्ट को कवर करने के दौरान एक बात तो समझ आई कि जब बात फीमेल रिजर्वेशन की आती है तो अभी भी हमारे देश में उन तमाम संस्थाओं में, तमाम ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी कार्य किया जाना बाकी है। फीमेल्स को लेकर रिजर्वेशन की जो बात सामने आती है वो उन मुद्दों के लिए आवाज़ उठाती है जहाँ पर जिम्मेदार पदों के लिए अब तक फीमेल सामने नहीं आती है या उस पद तक नहीं पहुंच पाती है जहां पर उनका हक है, जहां पर उनका अधिकार है। रायपुर बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन होना था 17 अप्रैल को, फिलहाल हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब देखना होगा कि इसका चुनाव कब होता है और अधिकारी किस तरीके से चुने जाते हैं और महिलाओं की भागीदारी इसमें कैसे सामने आती है। और विमेन एडवोकेट्स की संख्या एक तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदार पदों पर ये संख्या कैसे कैसे बढ़ती है साल दर साल, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरी रिपोर्ट को देखने सुनने के बाद आपका क्या कहना है, हमें वो अपनी सारी प्रतिक्रियाएं कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बनिए, हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। गुफ्तगू आवाम से आज इतना ही। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।